नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं बोलाशील शुक्ला आपके साथ खबर की शुरुआत करेंगे और जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। ईरान ने एक साथ 70 मिसाइलें दागी हैं, तो वहीं इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि की है। तो ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर ईरान ने एक साथ 70 मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की है। तो वहीं ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। तो वहीं एक साथ 70 मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागी है। उनके अलग अलग जगहों को निशाना बनाया है ईरान ने। तो इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया है। उनके 70। तो वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी, हमले की जानकारी दी थी। तो वहीं इजरायली सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है। ईरान ने इजराइल पर लगभग 70 जगहों पर अलग अलग, ये जो 70 अलग अलग जगहें थी, वहां पर उन्होंने मिसाइल दागी है और उसके साथ इस हमले की ईरान ने इजराइल के साथ शुरुआत की है। तो इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि भी कर दिया था। लगभग 70 जगहें जो अलग अलग जगहें थी इजराइल में, ईरान ने उन 70 जगहों पर मिसाइल दागी थी। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है, ये ट्रंप ने कहा है। तो वहीं अमेरिका को निशाना बनाना चाहता है ईरान, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता, ईरान की मिसाइलें खत्म कर देंगे, ट्रंप ने ये कहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के प्रमुख युद्ध अभियान शुरू कर दिया है। हमारा उद्देश्य ईरानी शासन के बढ़ते खतरे को खत्म करके अमेरिकी जनता की रक्षा करना है। ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। हम उनकी मिसाइलों को नष्ट करने जा रहे हैं और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को जमीन पर तबाह करने जा रहे हैं। हम उनकी नौसेना को खत्म करने जा रहे हैं। हम यह पक्का करने जा रहे हैं कि इस इलाके के आतंकवादी प्रॉक्सी अब इस इलाके या दुनिया को अस्थिर न कर सके। हम यह पक्का करेंगे कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना मिले। यह बहुत आसान मैसेज है। वहीं उनके लिए कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। यह सरकार जल्द ही सीख जाएगी कि किसी को भी यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस की ताकत और क्षमता को चुनौती नहीं देना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें लिख करके कही हैं। तो वहीं अमेरिकी सेना ने ईरान में प्रमुख युद्ध अभियान शुरू कर दिया है। हमारा उद्देश्य ईरानी शासन के बढ़ते खतरे को खत्म करना है। अमेरिका की जनता हमारे साथ है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम सारी बातें कही हैं। तो वहीं बुशहर में अमेरिका इजराइल का अटैक, बुशहर में ही रूस का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो जहां पर यह अटैक हुआ है, तो बुशहर में बड़ी संख्या में रूस के लोग रहते हैं। तो वहीं बुशहर में अमेरिका इजराइल का अटैक हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में वहां पे लोग रहते हैं बुशहर में। तो अमेरिका इजराइल का बुशहर में अटैक हुआ है। तो बुशहर में ही रूस का परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी वहां पर किया गया है, वहां पर रखा भी गया है। और बुशहर में एक बड़ी आबादी में लोग भी रहते हैं। तो बुशहर में अमेरिकी इजराइल का अटैक हुआ है। ये आपको बड़ी अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। और ये वहां पे एडवाइजरी जारी हुई है। ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो घरों बंकरों से न निकलने के निर्देश दिए गए हैं। तो घरों बंकरों से न निकलने के लिए एडवाइजरी जारी करी गई है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो वहीं ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इसी के साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं। मनोज,
ये जिस तरीके की स्थिति है मनोज जी, अभी पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा ये हमले हो रहे थे ईरान और इजराइल में, एक बार फिर से ये जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है मनोज जी। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई है कई दिनों से इसकी तैयारी तो चल रही थी और ईरान को इसको पूरा शक भी था, इनको पूरा पता भी था कि शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ईरान ने अच्छे से इसकी जवाब देने की जो तैयारी करी है। हम ये मान सकते हैं कि ईरान के पास हवाई जहाज इतने अच्छे स्टैंडर्ड, इतने हाई लेवल के नहीं होंगे जितने की अमेरिका और इजराइल के पास है, लेकिन उनके जो मिसाइल हैं वो उनकी जो मारने की क्षमता है वो इतनी है कि उन्होंने 7 देशों में जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं उन पे एक साथ अटैक शुरू कर दिया है। और ये बात कोई भी देश होगा उसकी अस्मिता बचाने के लिए उसकी बात को करेगा। ईरान का, सॉरी, इजराइल का या अमेरिका का ये कहना कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये तो उन्होंने पहले भी कई लोगों के लिए कहा है। आपने जो है इराक के लिए भी बोला था, इराक में भी इसी बात को लेके गए थे अटैक करने के लिए, बाद में निकला कुछ नहीं, सद्दाम हुसैन को आपने खत्म कर दिया। अगर आपको सचमुच ही न्यूक्लियर वेपन हटाने तो आप नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं कोशिश करते हैं, आप चाइना को क्यों नहीं कोशिश करते हैं? मनोज जी, ये जिस तरीके से यहाँ पे अटैक हुआ है वो जगह है सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, यूएई, बहरीन और कतर। इन जगहों पे जो अटैक आज किया गया है आज मॉर्निंग में, मतलब ये तमाम धमाके थे, बहुत जोरदार धमाके थे, लगातार हमारी टीम वहां पे लगी भी हुई है, हम दिखा भी रहे। तो ये जहां पे भी ये अटैक हुआ है अभी तक वहां से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ स्थिति है, मतलब हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं। ऐसा है कि अमेरिका के जितने भी वहाँ पे फ्रेंडली कंट्रीज कहलाती हैं जहाँ से अमेरिका तेल का या जो डॉलर को कंट्रोल करता है, जो ये कहते हैं आपके ऑयल के डॉलर को जो कंट्रोल करता है, तो वो सारे देशों में अमेरिका ने अपने बेसेस बना रखे हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपका कतर में एयरबेस है, तो बहरीन में नेवल बेस है, कुवैत में वहाँ पे जो है आर्मी का बेस है, यूएई में भी एयर बेस है, इराक में एयर बेस है, जॉर्डन, जो जो कंट्रीज आपने बताई ये सारे एयर बेसेस हैं, इनके यहाँ नेवल बेस है या आर्मी के बेसेस है। तो ईरान ने पहले भी वार्न किया था कि अगर उनसे जंग करी जाएगी तो सारे के सारे एयर बेसेस अटैक करेंगे। मिसाइल्स की कैपेबिलिटी उनकी इतनी अच्छी है कि उन्होंने उसको अटैक किया है। और ये मान के चलते हैं कि अमेरिका जानता था कि ऐसा हो सकता है, कि ये नहीं कि उनको कुछ नहीं पता था, वो जानते जरूर थे, लेकिन इस एक साथ अटैक करेंगे, 70 मिसाइल जैसे आपने बताया उन्होंने अटैक करेंगे, वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो आप जो बताए आयरन डोम है इजराइल का, या जो भी इनके एंटी जो मिसाइल जो उनकी टेक्नोलॉजी है, वो एक साथ जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसको झेल नहीं पाती है, तो ऑटोमेटिकली जो भी बेसेस है उन पर अटैक हुआ गया है और काफी नुकसान और डैमेज हुआ इनका। संतपाल जी के पास चल लेते। संतपाल जी, अभी अभी ये जानकारी मिल रही है कि यूएई के अबू धाबी में तेज धमाका हुआ है। संतपाल जी जी देखिए, जो इजराइल का है, इजराइल ने इसको कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है और उसने जो है इसको वैलिडेट कर रखा है पहले से अमेरिका के साथ। अगर आप पीछे देखें 2 महीने में वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर वेल प्लेस्ड है, डिप्लॉयमेंट ट्रूप्स की है, और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो ईरान के अंदर बिल्कुल एक्टिव है, पिन पॉइंट किया है, और इसको जो अटैक किया है इन्होंने वो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। जैसे ट्रम्प साहब ने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, वो ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज, और वहां पे जो रिजीम चेंज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज में आया है कि उनके इजराइल ने ईरान के कमांडर को किया है, ये पिन पॉइंट टारगेट है, और मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की, बड़े ठीक तरीके से, बड़ा जो है इफेक्टिव तरीके से वो करते हैं। और इसके अगर हम जाए, इसके 4 कारण हैं। रिजीम चेंज, और उससे रिलेटेड है परमाणु जो कार्यक्रम है जो ईरान का है। इजराइल नहीं चाहता है कि उसका कोई परमाणु रिएक्टर बने और परमाणु बने। दूसरा है प्रॉक्सी ग्रुप, जो हिजबुल्ला और हमास जो है, जो प्रॉक्सी ग्रुप है, वो उसको भी इजराइल जो है खत्म करना चाहता है। ये ईरान जो है मिडल ईस्ट के अंदर इस्लामिक कंट्रीज में जो है, जो IOC के जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ईरान खुलकर जो अटैक में आया,
और इन्होंने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंस किया, यानी कि आर्थिक सहायता दी, वेपनरी दी, जी मोराल बिल्कुल दिया, संतपाल जी, मेरा भी और सवाल उनके यही है। सामने हाँ संतपाल जी, मेरा भी सवाल यही है कि आज जिस तरीके से ईरान आज फ्रंट फुट पर आया है और आज उसने इजराइल पर और भी तमाम जगहों पर, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो या इजराइल हो या कुवैत हो, जहां भी आज इसने अटैक किया है, तो मतलब ये जो मोड इसने रुख अपनाया है, अटैकिंग मोड, ये मतलब कहां से आया? जी देखिए, अगर आप देखें जितने भी वॉर है, 67 वॉर है, 6 डेज वॉर है, जो इजराइल ने मुस्लिम कंट्री से लड़ी है, तो इनका जो मुस्लिम कंट्री से कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे, बिकॉज मुस्लिम कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते ट्रू सेंस में, और वो उसके नंबर 1 एनिमी है। और जो इजराइल की जो इन्हीं देशों से हमेशा उसका कन्फ्रंटेशन रही है, तो ये जो वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है और इजराइल इनको डेसिमेटेड करना चाहता है, डेसिमेट इन द सेंस उनकी आर्थिक क्षमता, मोराल, वेपनरी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी इसलिए टच नहीं कर रहा वो, अभी तक वो मिलिट्री को टारगेट्स को कर रहा है, परमाणु टारगेट्स को कर रहा है, या उनके एयर बेस को कर रहा है, एयर बेस से, सो दैट उनका जो फोर्स को ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कुछ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं और उसी कड़ी में और जानकारी दे रहे हैं, जहां पर यूएई के आबू धाबी में तेज धमाकों से दहशत। यूएई के आबू धाबी में तेज धमाका हुआ है जो सुनाई दिया वहां पर, तो वहीं यूएई के आबू धाबी में तेज धमाकों से यह दहशत हुआ है। तो यूएई के आबू धाबी में तेज धमाका, जहां पर आज इजराइल लगातार सुबह से अटैक कर रहा है, वो चाहे सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, कुवैत हो, ये तो वहीं यूएई के आबू धाबी में अभी तेज धमाका हुआ है, जहां पर तेज धमाकों से दहशत हो गई है। तो वहीं तो यूएई के आबू धाबी में तेज धमाका हुआ है, तो तेज धमाके से वहां पर लोगों में दहशत हुई है। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, अभी हम इसी की बात कर रहे थे, यूएई के आबू धाबी में तेज धमाका हुआ है। मनोज जी, अभी इसी कड़ी में अभी हम थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे थे, जहां पर उन्होंने लिखा है कि हम सारी न्यूक्लियर पावर नष्ट करने जा रहे हैं हम उनकी। मनोज, मैंने भी वो आप जो मैसेज है वो पढ़ा है उसका, और वो ये कहते हैं कि इराक का जो कहते हैं कि 60% उनका जो डेवलप हुआ है न्यूक्लियर पावर, उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और इससे पहले जो मेरे साथी कर्नल संत जी वही बता रहे थे कि ईरान जो है, जो एक्सेस ऑफ इविल इसको सपोर्ट करता है, बेसिकली हिजबुल्लाह है लेबनान में, या नीचे होती है यमन, हिजबुल्लाह है लेबनान में और होती है नीचे आपके यमन में, या हमास जो पैलेस्टीन का जो हिस्सा है गाजा स्ट्रिप से, इन सब का सपोर्ट ईरान को रहा है। और ईरान का जो वर्चस्व है वो बेसिकली इस बात को लेके है, वो शिया और सुन्नी की जो बेसिक लड़ाई भी जो अरब देशों से रही है उसकी, क्योंकि ईरान जो एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और बाकी जो है सारे सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज है। ये बात अलग है, जो तीनों ग्रुपों की बात कर रहा हूँ, हिजबुल्लाह, हमास और होती है, ये तीनों के तीनों जो है वो सुन्नी ग्रुप्स हैं, लेकिन इनका सपोर्ट हमेशा ईरान ने करा है। एज फार एज अगर आप न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की आप बात कर रहे होंगे, तो इसका जो कहना है वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से कहना है, इजराइल की तरफ से कहना है, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उसकी कोई बहुत ठोस जानकारी भी है नहीं, क्योंकि इससे पहले इराक के अंदर भी इन्होंने इसी कार्रवाई को लेके जो कुछ साल पहले जब अटैक किया था, अगर सचमुच कर रहा है तो ठीक है, उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ईरान की छवि है वो ये है कि टेरर के द्वारा वो अपने देशों पे अपना जो है कब्जा करना चाहते हैं। तो अगर है तो गलत बात है, लेकिन हमें जब तक इस बात का पता नहीं है, अधूरी बात को लेकर अगर इसको कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि जो इजरायली लोग हैं या अमेरिकन लोग हैं, शायद वो खुद भी इस वॉर के लिए तैयार है नहीं, मैं नहीं जानता, बिकॉज ये कई बार लगता है कि हो सकता है कि नेतन्याहू जी के साथ विरुद्ध काफी। मनोज जी, इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर दुबई में भी ईरान ने धमाका किया है। अच्छा, वही मैं बता रहा हूँ कि ईरान की जो ताकत है वो मिसाइल्स की है,
और काफी उनके तेज drones की है, धमाका तो था ये उन्होंने- दुबई में। जी, तो उन्होंने इसको कई वर्षों से, सालों से तैयारी, उनको मालूम था कि कभी ना कभी अमेरिका जरूर उनको टारगेट करेगा, तो तैयारियों ने बहुत ज्यादा करी है। और क्योंकि वहां पे जो खमैनी जी की सरकार है, वैसे भी जो है वो लोगों को डरा के धमका के, वो ओपन सरकार तो है नहीं, वो कंट्रोल करने वाली सरकार है। तो ये एक्सपेक्टेड है। और ये जो जिस तरह बढ़ रहा है, मेरे को शक है कि शायद हम बोले कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अभी इस वक्त ईरान के सपोर्ट में आप देखना कि रशिया और चीन भी आ गए। और आपने खुद बताया कि बुशहर में जहाँ पे काफी रशियन लोग रहते होंगे, उनको भी टारगेट करा गया होगा। तो इसका एक्सपेंशन हो सकता है, जो कि पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ज्यादा बातें शांति से मिल बांट के समझा सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संतपाल राघव जी, आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर लगातार ईरान हमले किए जा रहा है और इसी बीच बड़ी जानकारी आई है जहां पर ईरान ने दुबई में तेज धमाके की आवाज सुनने को मिली है। ये तेज धमाका दुबई में हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरानी हमला हुआ है और ये बहुत जबरदस्त हमला हुआ है जिसकी आवाज काफी ज्यादा तेज थी।